नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। पोषण ट्रैकर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब पोषण ट्रैकर में नए अपडेट आ गए हैं और इस बार अपडेट में 4 बदलाव हुए हैं। 4 बदलाव कौन-कौन से हैं और उस बदलाव से आपका पोषण ट्रैकर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पोषण ट्रैकर जो ऐप है जिसमें आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग, गृह भ्रमण जो भी सारे कार्य करती हैं, अब उसमें थोड़ा-सा चेंजेज़ आए हैं। साथ ही जो नया फैमिली सर्वे है, ये सब इंक्लूड हुआ है। तो वो तो वह कौन से बदलाव हैं, जो पोषण ट्रैकर में किए जा रहे हैं और किए गए हैं इस अपडेट के बाद, इसके बारे में आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को गूगल वाले ऑप्शन पे चले जाना है, जो है यहाँ पे गूगल का ऑप्शन है, या आप सीधे प्ले स्टोर से भी अपडेट कर सकती हैं। तो मैं तो सीधे रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल को छोड़ के आप लोग प्ले स्टोर से भी अपडेट कर लें। प्ले स्टोर से अपडेट कीजिएगा, तो आप लोग का डायरेक्ट अपडेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्ले स्टोर से इसको अपडेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही देखिए प्ले स्टोर वाला इस टाइप का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग प्ले स्टोर खोलिएगा और प्ले स्टोर खोल लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च कर लेना है, जो सामने वाला ऑप्शन है, सर्च यहाँ पे लिख देना है आपको पोषण ट्रैकर, जैसे आप लोगों ने पिछले अपडेट में किया था। और लिखने के बाद जब सर्च कर लेना है, सर्च के बाद देखिए यहाँ पे पोषण ट्रैकर जिसका आप लोग लोगो भी पहचानती हैं, इस पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे करना है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि अपडेट कौन-कौन से आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्स न्यू, नया क्या आया है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा है वर्ज़न 20.5, मतलब ये पोषण ट्रैकर का 20.5वां अपडेट है, जो कि 15 मार्च को आया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला इसमें अपडेट क्या है। पहला है कि फैमिली सर्वे मॉड्यूल इंट्रोड्यूस, मतलब अब पूरे परिवार का जो सर्वे मॉड्यूल है, वह इंट्रोड्यूस हो गया है। साथ ही लिखा हुआ है कि हाइट एंड वेट वैलिडेशन हैज़ बीन अप्लाइड बेस्ड ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड, मतलब अब जो भी हाइट और वेट है बच्चों का, वह बच्चों की एज पे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेसिडेंट टाइप हैज़ बीन एडेड इन द बेनिफिशियरी प्रोफाइल, मतलब अब जो भी रेसिडेंट मतलब जो भी शहरी हैं या ग्रामीण हैं, उनको भी ऐड किया गया है यहाँ पे बेनिफिशियरी के प्रोफाइल में। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओबीसी जनरल हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी एंड अदर ऑप्शन इज इंट्रोड्यूस, अब ओबीसी और जनरल को रिमूव कर दिया गया है और अदर ऑप्शन को भी निकाला गया है। और जो पाँचों अपडेट है, ये ऐप को थोड़ा-सा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किया गया है। तो आप लोगों को तो चारों ऐप से ही मतलब हो गए। अब मैं इसको पहले अपडेट कर लेता हूँ और अपडेट कर लेने के बाद हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से बदलाव हुए हैं। अब आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए कि मेरा जो अपडेट है वो हो चुका है, तो मैं अब सीधे यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। ओपन करते ही आपका ऐप जो है वो खुलेगा धीरे से। और आपको मैं एक बार और भी बता दूँ कि अब जो है ऐप का पिछले बार से अच्छा ऑप्टिमाइज़ेशन किया गया है। लेकिन देखते हैं कि कैसा ऑप्टिमाइज़ेशन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कि आज का जो डाटा है वो आपके लिए सर्वे कर रहा है। तो आज का डाटा के लिए यहाँ पे इन्होंने सर्वे कर लिया है और हमारा एडब्ल्यूसी डेली ट्रैकर खुल गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको भर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन-कौन सा फीचर इसमें ऐड हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि हमने आज का आंगनबाड़ी खोला हुआ है। यहाँ पे ओपन कर देते हैं और ओके कर देते हैं। इतना कर लेने के बाद आप लोग जैसे यहाँ पे देखिए एडब्ल्यूसी फ़ोटो, ये तो आप लोग को ऑप्शन आ ही गया था एडब्ल्यूसी फ़ोटो का, तो ये भी आप कर सकती हैं। लेकिन हम लोग सीधे चले जाते हैं वहाँ पे, जो हम लोग का फैमिली वाला ऑप्शन आया है, उसको हम लोग देखते हैं कि वो कौन-सा ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही जो हम होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आपका जो होम वाला पेज खुलता है, ये वाला पेज, तो इसमें जो एक्शन सेंटर था, उसके नीचे यहाँ पे बहुत सा चार जिसमें वेरीफाई आधार भी था। लेकिन अब यहाँ पे फैमिली सर्वे का ऑप्शन आया है और रेफरल रजिस्टर, ये 2 चीज़ नया है। तो यहाँ पे फैमिली सर्वे आप लोग को दिख रहा होगा, तो फैमिली सर्वे पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। फैमिली सर्वे पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख के आता है वेलकम टू फैमिली सर्वे। तो ये जो है फैमिली सर्वे, यहाँ से हम लोग को लोगों का फैमिली सर्वे करना है। अब इसको करते कैसे हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्ट बाय ऐडिंग फैमिली बाय द सर्वे मॉड्यूल, मतलब सर्वे मॉड्यूल के साथ आप उस फैमिली को ऐड करना सीखिए। तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा कि जो फैमिली है, तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि एज़ द फर्स्ट स्टेप यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑफ फैमिली हेड, मदर, फादर, गार्जियन कैन बी फैमिली हेड। तो यहाँ पे अगर मदर ज़िंदा होंगी तो उनको फैमिली का आप हेड बना दीजिएगा, तो अगर ज़िंदा है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे उनका क्रिएट न्यू प्रोफाइल है, और नहीं तो है ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी, आप दोनों ऑप्शन पे जा सकती हैं। लेकिन आप लोग पहले वाले ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ पे ऐड प्रोफाइल कीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन खोलिएगा, तो यहाँ पे देखिए जितने भी मदर होंगी 1, 2, 3, 4, 5, इन सब का नाम आ जाएगा। और इन सबको नाम में से आप मान लीजिए इनका बनाना है आपको, तो आप इन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिएगा जो भी है ऑप्शन। और जैसे आप इस पे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला बटन दिख रहा है आप लोग को प्रोसीड का, इस पे आप लोग सेलेक्ट करते हैं, तो ये जो है ये फैमिली हेड का इनका ऑप्शन खुल गया। और यहाँ पे
फैमिली हेड में इनका सब कुछ पूछेगा। जैसे सबसे पहले इनको क्या पूछ रहा है कि लोकेशन डालिए, इनका जो विलेज है, ये गाँव है ये। और उसके बाद आप लोग को कैटेगरी सब पूछेगा। तो हम लोग बारी-बारी से हर चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ ऑप्शंस आपके भरे हुए हैं, जैसे आधार नंबर, नेम, जेंडर जो है मेल और फीमेल, उसके साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तक भरा हुआ है, जो कि पहले का डिटेल्स है। और यहाँ पे अब कौन-कौन सा खाली है, तो यहाँ पे देखिए लोकेशन विलेज खाली है, ये खाली है, कैटेगरी खाली है, रिलीजन खाली है, तो हम इस सबको भरते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कैटेगरी में आइए। अब कैटेगरी में आते हैं आप लोग को दूसरा अपडेट दिखेगा कि जो दूसरा अपडेट क्या है, तो जो आप लोग का पहले जनरल और ओबीसी का था, वो हट गया अब एससी, एसटी और अदर। तो आप लोग यहाँ पे जो भी इनका कास्ट होगा, जैसे ये एससी है तो इनको एससी डाल देते हैं हम लोग। और रिलीजन जो होगा, वह भी आप लोगों को खुल के आएगा, और जो भी रिलीजन होगा इनका, वह रिलीजन आप लोग डाल दीजिएगा। रिलीजन मतलब होता है धर्म, किस धर्म से ये बिलॉन्ग करती है। कैटेगरी मतलब किस जात में विभाजित है, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर लिखा है कि माइनॉरिटी इन द स्टेट, स्टेट में ये माइनॉरिटी है, तो जी हाँ, ये है। तो यहाँ पे इनको यस कर देंगे। क्या ये आंगनबाड़ी रेसिडेंशियल एरिया में रहती हैं? तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन ऐड किया गया कि हाँ, ये रहती हैं। और उसके बाद यहाँ पे आएगा कि रिलेशनशिप विद द हेड हेड ऑफ द फैमिली, तो यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी लिखा है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे लिखा है करंट मैरिटल स्टेटस, मतलब क्या ये शादीशुदा है? तो यहाँ पे अगर शादीशुदा होंगी तो मैरिड लिख दीजिएगा, और नहीं होंगी तो नहीं लिखिएगा। और फिर सबसे नीचे लिखा हुआ है कि क्या ये आईसीडीएस वाले जो भी आप लोग फैसिलिटी देती हैं, जो भी आप लोग इसका एबिलिटी कराती हैं, क्या ये सप्लीमेंट्री फूड भी लेती हैं और ये जॉइन भी करना चाहती हैं? तो आप लोग यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इन सबको कर लीजिएगा तो नीचे आएगा सबमिट एंड प्रोसीड का बटन, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम सबमिट एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 फील्ड अभी तक खाली है। इसको बोल रहा है भरने के लिए लोकेशन विलेज वार्ड, और यहाँ पे लिखा है विलेज वार्ड या एलजीडी जो भी कोड है वहाँ पे। लेकिन ये ऑप्शन जो है अभी के लिए बंद है, ये ऑप्शन अभी अभी के लिए आप लोगों को खुल नहीं रहा है। आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा कितना भी, तो ये खुलेगा नहीं। तो अभी फैमिली है डिटेल्स में इतना तक फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद यहाँ से फिलअप नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन 2 आपको नहीं भरे जाएँगे अभी। कुछ अपडेट के बाद अगले का अपडेट तक ये भी भरा जाने लगेगा। तो ये जो था, ये था फैमिली हेड का डिटेल्स। अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या अपडेट आया है, और साथ ही देखेंगे कि कौन-सा रेसिडेंस वाला अपडेट आया है कि क्या बच्चा अभी आंगनबाड़ी केंद्र के पास रह रहा है, या बच्चा आपका कहीं बाहर गया है, मामा घर गया है, उस सब का भी डिटेल्स अब आ चुका है। तो रेसिडेंस अपडेट के लिए हम लोग बेनिफिशियरी वाला जो भी ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा, जो नीचे आप लोग का बेनिफिशियरी बना हुआ है, और कोई सा भी बेनिफिशियरी ले लीजिएगा, या आप कोई सा भी चाइल्ड ले सकते हैं बच्चा। और जैसे ही कोई सा भी बच्चा लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है हम लोग को किसी बच्चे में। और जब नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट प्रोफाइल, तो अपडेट प्रोफाइल पे आप लोग क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे सीधे चले जाएँगे, और नीचे जैसे ही क्लिक करके आते हैं, तो यहाँ पे देखिए पूछा है रेसिडेंस टाइप, मतलब ये जो बच्चा है वो किस टाइप या किस जगह में रह रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट या टेम्पोररी। क्या आपके ये बच्चा परमानेंट आपके यहाँ पे रहता है? तो आप यहाँ पे परमानेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं। और अगर ये बच्चा टेम्पोररी में रहता है, मतलब कहीं घूमने आया है, या यहीं पे नहीं रहता है, ये सिर्फ़ इसका रजिस्ट्रेशन हो गया यहाँ पे, लेकिन रहता अपने मामा घर है या कहीं बाहर रहता है, तो आप यहाँ पे टेम्पोररी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अगर बच्चा कहीं बाहर रहता हो तो। तो मैंने आपको अभी 3 अपडेट बता दिए। सबसे पहला तो हमारा आया है कि फैमिली का, उसके बाद हमारा आया है कि आप लोग जो भी कास्ट वाला था, जिसमें जनरल और ओबीसी आने वाले थे, तो जनरल और ओबीसी को हटा दिया गया है, और अब वहाँ पे सिर्फ़ एससी, एसटी और अदर किया गया है। तीसरा जो था ये था। अब क्या है चौथा अपडेट ग्रोथ मॉनिटरिंग को लेके है, कि जो भी अब बच्चा का ग्रोथ मॉनिटरिंग होगा, जब भी आप ग्रोथ मॉनिटरिंग करती हैं 3 डॉट पे जाके, हमेशा जो आपको हर माह करने हैं, तो अब ये बच्चे की ऐज के अनुसार आप लोग को भरना है, कि बच्चा का कितना ऐज है, जो कि आप पहले से भी करते आ रही हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन ये जो है महत्वपूर्ण बदलाव है, 4 बदलाव। अभी फैमिली वाला पूरा नहीं हो रहा है, तो अभी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अगले अपडेट तक ये भी सही हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप बच्चे का रेसिडेंस अपलोड कर सकती हैं, और ओबीसी का फीचर हट गया है, जनरल का फीचर हट गया है, और साथ ही उसपे नया फीचर जोड़ा गया है एससी, एसटी एंड अदर। तो आप लोग इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक कर दीजिएगा, और अन्य बहनों के साथ ये वीडियो पहुँचाइएगा, ताकि वो भी इस अपडेट के बारे में जान सकें। आप सभी का धन्यवाद।